Hello students. So today I am going to discuss subject verb agreement with you. All right. So let's see. But what is subject verb agreement? Subject you all know, verb you know. Clear? स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसको फॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर थ्री थिंग्स, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब plus your object. These three things are required to make a sentence. Now verb जो है इसको हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर? आई है, हाँ अगर एक्शन का टाइम भी बता रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब को यूज किया जाता है. अदरवाइज सब्जेक्ट और वर्ब का बहुत ही एक क्रूशियल एग्रीमेंट होता है जिसपे आपका जो सेंटेंस है वो बेस्ड होता है. सो ये जो रूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका एग्जाम में रहता है. सो वन बाय वन हम देखेंगे कौन से बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आपने याद रखने हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन. राम एंड श्याम डैश बेस्ट फ्रेंड्स. सिंपल है, राम एंड श्याम जो है ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यू मस्ट नो हेल्पिंग वर्ब्स. आई होप सबको क्लियर ही है. सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. सिंगुलर कौन से रहते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज, हैज. क्लियर? और प्लूरल कौन से रहते हैं? आर, वर, हैव और हैड, और हैड, विल, शैल. ये सिंगुलर भी है एज वेल एज प्लूरल भी है. नाउ यू कैन सी यहां पर देखिए कितने सब्जेक्ट है. एक सब्जेक्ट कौन है? राम. और सेकेंड सब्जेक्ट कौन है? श्याम. वी हैव टू सब्जेक्ट्स हियर, राम एज वेल एज श्याम. नाउ राम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, श्याम भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है. दे बोथ मस्ट हैव डिफरेंट आइडियाज, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटीज, दे हैव देयर ओन बॉडीज. सो वी कैन से व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय and they both denote two separate personalities and they both give two separate ideas, then जो helping verb रहते हैं वो यहाँ पर plural रहेंगे. Clear? Means जब भी दो subject and से join करेंगे and दोनों ये हमारे different personalities रहती हैं, इनके ideas different हैं, तब helping verb must be plural. एक और example लेकर देखते हैं. This black and white शर्ट डैश माइन. ये जो ब्लैक और व्हाइट शर्ट है ये मेरी है. अब ब्लैक शर्ट अलग भी हो सकती है, व्हाइट शर्ट अलग भी हो सकती है, लेकिन यहां पर देखिए ब्लैक और व्हाइट किसके साथ ज्वाइन हुए? एंड के साथ. और ये जो शर्ट है ये किसकी है? मेरी है. इट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट कितनी शर्ट है? एक ही है. ये एक ही पर्सन के लिए आइडिया दे रही है. अगर दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइंट होते हैं और वो सेम आइडिया देते हैं तब हेल्पिंग वर्ब आपका क्या रहेगा? सिंगुलर. अदरवाइज टू पर्सन्स डिनोट और टू थिंग्स डिनोट टू डिफरेंट आइडियाज, तब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल. और एक और चीज मैंने आपको क्लियर की थी आर्टिकल में भी, अगर यहां पर दो आर्टिकल होता, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग. अब ये कितने डॉग्स हैं? एक है कि दो हैं? इसके साथ भी आर्टिकल है, इसके साथ भी आर्टिकल है. जब नाउन के साथ अपने अपने इंडिविजुअल आर्टिकल्स है, इट मीन्स ये दो हैं, तब आर, बिकॉज इंडिविजुअल है. अब ब्लैक, हाँ अगर मैं बोलूं ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इट मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट एक ही डॉग है. क्लियर है? अगर एक आर्टिकल है दोनों के लिए तो वो एक ही है, टू डिफरेंट आर्टिकल्स हैं तो वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं. सो क्लियर? सो क्या है? इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे बोथ डिनोट डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट आइडियाज, देन ये किसके साथ एग्री करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ. बट इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे गिव अस अ सिंगल आइडिया, देन ये एग्री करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. रोहन एज वेल एज श्याम डैश प्लेइंग. कितने लोग हैं आप? दो. रोहन और श्याम क्या लिखेंगे? इज, एम, आर. नेक्स्ट.
नाउ लेट्स सी, रोहन एक सब्जेक्ट हो गया, शाम सेकंड हो गया, दे और उनके टीचर, इट मीन्स टू डिफरेंट पर्सन है दोनों ही सेंटेंसेस में. सो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो होल आपका प्रोसेस है वो रिवॉल्व करेगा ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पर कौन सा था, एंड. अब नेक्स्ट देखो, एज वेल एज, along with. All right, I am writing here as well as, along with, in addition to, besides, nothing, no less than. All right, etc. So whenever two subjects are joined by these words, कौन से, as well as, along with, in addition to, besides, nothing, no less than. अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, टीचर. ये दोनों भी किन से ज्वाइंट हुए हैं, इनसे. सो वेन एवर टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंट बाय फ्रेजेस लाइक दीज, तो आप हमेशा देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल. सो फर्स्ट सब्जेक्ट रोहन है कि श्याम, फर्स्ट सब्जेक्ट रोहन है. यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, दे. अब आपने ये देखना है फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल. रोहन सिंगुलर, दे प्लूरल. सो रोहन एज वेल एज श्याम इज प्लेइंग. वाई इज, बिकॉज फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. यहाँ पर देखिए दे क्या है, प्लूरल. तो दे अलोंग विद देयर टीचर वर प्रेजेंट, बिकॉज पास्ट है, वर प्रेजेंट इन द मैरिज येस्टरडे. सो क्लियर. फर्स्ट वन क्या है, अगर एंड से ज्वाइंट है तो आप ये देखेंगे कि डिफरेंट है कि सेम आइडिया दे रहे हैं. लाइक ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट is. Why? Because bread and butter gives us the same idea कि इनको हम ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं. क्लियर. सेकेंड वन, जब ज्वाइन होंगे इन फ्रेजेस से तो आप क्या लिखेंगे, देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर और प्लूरल. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ अब क्या है, नीदर नॉर, नॉट ओनली. सो वी कैन से जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली और बट ऑल्सो. जब इनसे हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो हम ऑलवेज किसको देखेंगे कि ब्लैंक के नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है. ब्लैंक के नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल. अब देखिए, नीदर राम नॉर मोहन, ब्लैंक के नियरेस्ट क्या है, मोहन. ब्लैंक के नियरेस्ट क्या है, पेरेंट्स. यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, श्याम. सेकंड कौन है, उसके पेरेंट्स. फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, राम. सेकंड कौन है, मोहन. सो ब्लैंक के नियरेस्ट मोहन. नीदर राम नॉर मोहन इज कमिंग टुडे. ना तो राम ना तो मोहन आज आ रहे हैं. नॉट ओनली श्याम बट हिज पेरेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट येस्टरडे. पास्ट है, प्लूरल है, तो क्या होगा, वर प्रेजेंट. क्लियर. सो क्या है, फर्स्ट आपने क्या गो थ्रू किया, एंड. अगर सेम इंडिविजुअल्स के लिए है तो प्लूरल, सेम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए है प्लूरल. सेम आइडिया दे रहा है, सिंगुलर. अगर आपके जो वर्ड्स आपने लिखे थे वो यूज हो रहे हैं एज वेल एज, एडिशन टू, बिसाइड्स, अलोंग विद, देन यू ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट. बट इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, देन आप वहां ये देखेंगे ब्लैंक के नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है. क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Neither of these two girls dash clever. Neither of these two girls dash clever. None of the boys dash come. Already आपने ये किए हुए हैं pronoun में. Pronoun की टाइप अगर आपको याद हो, डिस्ट्रीब्यूटिव. Neither of, either of, none of, any of, one of. वहां पर भी मैंने ये बताया था.
नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रहते हैं? सिंगुलर. व्हाई? बिकॉज नाउन क्या रहेगा? प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे? सिंगुलर. नीदर ऑफ मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, लड़कों में से कोई भी नहीं. नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज क्लेवर, नन ऑफ द बॉयज हैज कम, कोई भी नहीं आया है. तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्शन ऑलरेडी टाइम बीत चुका है प्रेजेंट में, तो हैज और हैव. ऑल राइट, क्लियर. सो क्या है? नीदर, ईदर, नन, एनी, वन एग्रीज विद विच हेल्पिंग वर्ब? ऑल दीज एग्री विद प्लूरल नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या रहते हैं? सिंगुलर. चलिए नेक्स्ट रूल्स देखते हैं. और some milk dash needed, some of the work dash done. Next. All right, देखिए phrases like some of, most of, plenty of, enough of. All right. So whenever your sentence start with these phrases, आप पहले ये देखेंगे कि इनके साथ जो नाउन है whether वो अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है. यहाँ पर देखिए नाउन अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? मिल्क अनकाउंटेबल, वर्क अनकाउंटेबल, एक काम, दो काम, तीन काम नहीं, एक दूध, दो दूध, तीन दूध नहीं. लीटर क्वांटिटी में हम बोल सकते हैं बट काउंटिंग नहीं बता सकते, वो मेयरमेंट है. ऑल राइट, वो काउंटिंग नहीं है. लाइक 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 1 मार्कर, 2 मार्कर, इसकी तरह हम इनको काउंट नहीं कर सकते. सो अगर आपके ये फ्रेजेस अनकाउंटेबल नाउन के साथ एग्री कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर रहता है. सम मिल्क इज नीडेड, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज डन, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हो चुका है. क्लियर है? Most of the work has done. Now let's see, अगर ऐसा है some of the questions dash difficult, some of the questions dash difficult, some boys dash present. Now most of the questions, so you can count questions. एक क्वेश्चन है, दो हैं, तीन है, एक लड़के हैं, दो हैं, तीन है, चार लड़के हैं, कितने हैं? so ये काउंटेबल है. जब ये फ्रेजेस आपके एग्री करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या रहेगा? प्लूरल. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, सम बॉयज आर प्रेजेंट, कुछ बॉयज जो हैं वो प्रेजेंट हैं अभी. ऑल राइट. सो क्या है? अगर ये फ्रेजेस आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन इनके साथ काउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. A large number of boys dash playing. All right. A number of cows dash grazing in the field. Now, a large number of boys. Large number means बहुत सारे, but exactly we don't know कि how many boys are playing. और नंबर ऑफ काउज, बहुत सारी काउज जो है वो ग्रेस कर रही है फील्ड में, बट मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है. इट मीन्स ये इनडेफिनिट नंबर्स हैं. अगर यहाँ पर एक और सेंटेंस आ जाता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डैश 20. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. देखिए क्या है, वेन एवर नंबर से पहले
अ लार्ज नंबर, अ नंबर से पहले आर्टिकल आपका कौन सा होगा? अ। ऑलराइट, ध्यान से सुनना, बी अटेंटिव। नंबर से पहले आर्टिकल क्या है? अगर अ मीन्स इनडेफिनेट नंबर, यू डोंट नो एन एग्जैक्ट नंबर। अगर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मतलब प्लूरल है, तो ये एग्री करेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, अ नंबर ऑफ काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। व्हाई? बिकॉज नंबर है और उससे पहले अ है। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इट मीन्स ये स्पेसिफाई करता है, पर्टिकुलर करता है कि कितने हैं, कितनों की बात हो रही है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वेन एवर नंबर इज प्रिसीडेड बाय एन आर्टिकल द, तो ये एग्री करेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। और आप बोल सकते हैं अ नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और द नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। अगर एग्जाम की बात करूं, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंसेस ऐसे भी पूछ लेते हैं, देखिए कैसे, लाइक दिस। हाउ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, ये सेंटेंस दिया है, आपको ऐसे डिवाइड किया होगा, बोला होगा बताइए भाई कौन से पार्ट में एरर है, आपको मार्क करना है, ए में, बी में, सी में। हाउ? अब आपको पता ऑप्शन दिए हैं, लार्ज नंबर, द नंबर, आप कैसे बोल पाएंगे? आप डायरेक्टली यहां पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है ना तो अ, अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो आप आंखें बंद करके क्या लिखेंगे? द। क्लियर? सो इट कैन बी इन बोथ द वेज। अगर आर्टिकल दिया है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आर्टिकल द। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल्स। Now, nothing but milk dash sold, कुछ भी नहीं लेकिन क्या सोल्ड हो गया? मिल्क। एवरीथिंग बट क्या नहीं सोल्ड हुई? बुक्स। नाउ नथिंग बट, एवरीथिंग बट, ये मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया था, आपने गो थ्रू किया था यूनिवर्सल प्रोनाउन में। नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, एवरीबडी, ये ऑलवेज एग्री करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। नथिंग बट बुक, नथिंग, एवरीथिंग बट मिल्क। क्लियर? वेदर नाउन प्लूरल हो कि सिंगुलर हो, काउंटेबल हो कि अनकाउंटेबल हो, ये एग्री करेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही। नेक्स्ट भी आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ है, वन ऑफ द गर्ल्स डैश क्राइंग, अभी भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द एग्री करता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ₹10,000 dash a good amount. 10,000 rupees dash a good amount. Now 10,000 क्या है? 10,000 नंबर है, रुपीज क्या है? नाउन, बट ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। सो वी कैन से वेन एवर नंबर एग्रीज विद प्लूरल नाउन, और ये एग्री करेगा किसके साथ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। 10,000 rupees is a good amount. Clear? Next, I who dash a cricketer plays here. I who, मैं जो कि क्या हूं? क्रिकेटर, मैं यहाँ पर खेलता हूं। इट मीन्स ये आपके कौन से प्रोनाउन है? ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, हूज,
ऑल राइट, दैट विच. So whenever relative pronoun is preceded by a pronoun, जब भी related pronoun से पहले pronoun है, आप जो helping verb है वो इसको देखकर लगाएंगे. I के साथ is तो एग्री नहीं करता, I भी नहीं करता, तो ये only किसके साथ एग्री करता है? am. I am a teacher, I am a doctor. I who am a cricketer plays here. It means whenever relative pronoun is preceded by a pronoun, so ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये किसको देखकर है वो एग्री करेगा? इस pronoun को देखकर. अगर यहाँ पर she होता, she who is a cricketer, they who are a cricketer. All right, clear? चलिए, let's see few more rules. Now, Mr. Sharma, the director and chairman of the company dash arrived, means Mr. Sharma जो क्या है, डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है. हाउ डू वी नो कि मिस्टर शर्मा ही डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है? देखो, एक चीज तो क्लियर होगी, बात हम एक ही पर्सन की कर रहे हैं, वो कौन है? मिस्टर शर्मा. अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है तो इसकी दो क्वालिटीज हैं, इसकी दो डेजिग्नेशंस हैं. तो आर्टिकल हम ऑलवेज फर्स्ट के साथ ही लगाते हैं, सेकंड के साथ यूज नहीं होगा. अगर सेकंड के साथ भी आप आर्टिकल लगा देंगे तो इट मीन्स ये पर्सनैलिटी कोई और होगी. सो एक ही पर्सन की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? हैज. मिस्टर शर्मा जो डायरेक्टर और चेयरमैन है कंपनी के वो पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन मीन्स दो डेजिग्नेशन के लिए टू डिफरेंट आर्टिकल्स, तो ये आपका क्या है? प्लूरल. द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन हैव अराइव्ड. क्लियर? चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस वन. बताइए. ऑल डैश गुड नाउ अडेज, सब कुछ अच्छा है आजकल. इट मीन्स ऑल डैश गुड नाउ अडेज. ऑल जब भी एग्री करता है अनकाउंटेबल के साथ और एग्री करता है काउंटेबल के साथ. सब कुछ अच्छा है, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है. सब मुंबई गए हैं, आइडिया है, काउंट कर सकते हैं तो प्लूरल है. ऑल हैव गॉन टू मुंबई, ऑल इज गुड नाउ अडेज. अगर ऑल आपका अनकाउंटेबल का आइडिया दे रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल का आइडिया है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल. चलिए नेक्स्ट वन. मेनी बॉयज डैश एब्सेंट टुडे, बहुत सारे लड़के जो हैं आज वो क्या है? एब्सेंट. फ्यू बॉयज ही हैं जो क्या है? प्रेजेंट. देखिए, मैनी, फ्यू क्या है? मैनी, फ्यू, अ लॉट, मैनी, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, अ लॉट मैनी ऑफ, अ मैनी ऑफ. जब भी ये आपके वर्ड्स होंगे ये ऑलवेज एग्री करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ. मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट. ऑल राइट, सिंपल सा रूल है. सो वेन एवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड ये एग्री करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ. लेकिन अगर कभी भी सेंटेंस ऐसा हुआ
many a boy dash come for the class. Many a boy dash come for the class. It means many तो है, लेकिन आगे देखिए क्या है, many a boy. यहाँ पर क्या था, हेल्पिंग वर्ब, नाउन आपके क्या है, प्लूरल. यहाँ पर नाउन से पहले क्या लगा है, अ. तो अ किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को. अगर नाउन से पहले आर्टिकल है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आपका क्या रहेगा, सिंगुलर. क्लियर. चलिए लास्ट वन देखते हैं और कंपाइल अप इसको करते हैं. चलिए देखिए, मोर देन वन बॉय डैश एब्सेंट. मोर देन टू बॉयज डैश एब्सेंट. मोर बॉयज देन वन डैश प्रेजेंट. अब देखिए, मोर देन एग्री करता है नो डाउट प्लूरल के साथ, लेकिन जब भी ऐसा होगा मोर देन वन एग्री करेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ. मोर देन वन बॉय हैज एब्सेंट. नाउ मोर देन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो ये एग्री करेगा प्लूरल के साथ. मोर देन 2 बॉयज हैव एब्सेंट. ऑल राइट, सो क्या लिखेंगे, मोर देन वन, ये किसके साथ एग्री करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ. और मोर देन 2, 3, 4, 5 ये एग्री करेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ. बट अगर सेंटेंस इस केस में आ जाता है लाइक मोर बॉयज देन वन, अब पहले क्या आ गया, नाउन, उसके बाद क्या है, देन वन. अगर मोर के साथ नाउन प्लूरल रहता है तब भी ये किसके साथ एग्री करेगा, प्लूरल के साथ ही. सिर्फ एक ही कैटेगरी है क्या, अगर मोर देन वन है तब ये एग्री करेगा आपका सिंगुलर के साथ, अदरवाइज ये रेस्ट आपका एग्री करते हैं प्लूरल के साथ. क्लियर. सो गाइज इसमें एक लास्ट रूल और भी है जो आपने ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ है. सेकेंड लास्ट, यू कैन से दैट बिफोर कलेक्टिव नाउन, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड of cattle, a flock of sheep, a bevy of girls, all right. जितने भी ये ग्रुप है कलेक्टिव नाउन है उनसे पहले हमारा आर्टिकल क्या रहता है, अ, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, सिंगुलर. अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग. ऑल राइट. यस, वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर सिर्फ कैटल है तो कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा फिर. क्लियर. देखिए क्या है, a herd of cattle is grazing. A herd of cattle is grazing. is क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है. अगर हर्ड नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, सिर्फ कैटल है, तो हम क्या लिखेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग. कलेक्टिव नाउन नहीं है तो ये एग्री करेगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ. ऑल राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने गो थ्रू किया था, जितने भी आपके नाउन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में, लाइक यू कैन से टोंग्स, सीजर्स, नाइफ्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पाइलर्स, all these words agree with which helping verb, plural helping verb. remember this one. और इन वर्ड्स के साथ हमेशा फॉर्म क्या रहती है, प्लूरल. ये अपने साथ एस को एग्री करते हैं तो हम क्या बोलेंगे,
where are my pants, where are my trousers, where are my scissors, all right, knives, शूज, बिकॉज पेयर है. सो ये आपके कुछ थे रूल्स जो हमने गो थ्रू किए फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये रूल्स ना कि एग्जाम में बट डेली लाइफ में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं. क्लियर? सो नाउ वी लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक. सो लास्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू एवरीवन.